एवरीवन, वेलकम टू अस्मा आर्ट स्टूडियो। और आज है हमारा रॉक पेंटिंग चैलेंज कंप्लीट करने का डे 22। और आपको पता है डे 21 से डे 25 तक दो दो पत्थरों को पेंट करना है। और आज इन दो पत्थरों की बारी है जिसके लिए सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट था केक और पिज़्ज़ा। तो अब मैंने एक पत्थर को बनाना है पिज़्ज़ा और एक पत्थर को बनाना है केक। तो उससे पहले मैं अपनी पैलेट साफ़ कर लूँ। ये एक दिन पुरानी पैलेट है, इतनी गंदी हो गई है और अभी तक इसका पेंट गीला है। इसीलिए मैं पैलेट जल्दी साफ़ नहीं करती है, क्योंकि जब ज़्यादा पेंट इकट्ठा हो जाता है ना तो वो ज़्यादा इजीली साफ़ हो जाती है, आराम से पील ऑफ हो जाती है। ऐसे थोड़ा बहुत चिपका हो ना तो देखो ऐसे गीला गीला पेंट फिर निकलता है, ऐसे मुझे मज़ा नहीं आता। फिर भी मैंने साफ़ कर लिया क्योंकि मैंने नया वाला पेंट इसमें मिक्स करना था, उसके लिए मुझे थोड़ी साफ़ जगह चाहिए थी। ये देखो ज़रा ग्रीन कलर की लाइन पता नहीं कहाँ से आ गई है येलो पेंट में यू। तो ये रहा क्रीम कलर। ये दोनों कलर केक और पिज़्ज़ा दोनों में यूज़ होने हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा क्ले का पीस लिया है, ये फोम क्ले है। इसके साथ मैंने बना के लगानी है स्ट्रॉबेरी यहाँ पे। ठीक है, मैंने थोड़ी ज़्यादा क्ले लिया ताकि स्ट्रॉबेरी यहाँ पे नज़र आए। ओके, अच्छा जैसा ड्राई हो चुका था तो ऐसे ना यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी चिपक नहीं रही, तो मैं यूज़ कर रही हूँ B7000 ग्लू। इसके साथ मैं स्ट्रॉबेरी को चिपकाने की कोशिश करूँगी इस पत्थर के ऊपर जो कि सूख चुका है, और आई थिंक ग्लू भी मेरी सूख चुकी है। हाय, चलो फिर भी इसने थोड़ा बहुत काम कर दिया। तो ये चिपक गई है स्ट्रॉबेरी इस पत्थर के ऊपर। जैसे इमोजी है ना केक वाला, सेम टू सेम मैंने वैसे केक बनाने की कोशिश की और मैंने कलर्स भी वही वाले चूज़ किए हैं। मैंगो मिल्क शेक टाइप कलर है और एक दूसरा कलर है क्रीम। तो देखो जहाँ जहाँ पे केक है वहाँ वहाँ पे मैं ये येलो वाला कलर करूँगी और जहाँ पे क्रीम है वहाँ पे क्रीम वाला कलर कर दूँगी। सिंपल। पहले मेरा दिल करता है इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरीज ऐड करूँ, लेकिन फिर मैंने सिंपल ही रहने दिया क्योंकि दो पत्थर पेंट करने था ना, उसके लिए टाइम भी फिर ज़्यादा चाहिए होता है, फिर वीडियो भी एडिट करके अपलोड करनी होती है, तो इसीलिए ना टाइम मेरे पास इतना नहीं था। तो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के बगैर इसको रन दिया। वैसे भी इमोजी में स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है, तो जैसे मैंने दूसरी साइड पे पेंट किया है इसके इस साइड पे मैं वैसे ही पेंट कर रही हूँ। केक की दो दो बस लेयर्स बनानी है, सिंपल सा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस पत्थर को केक बनाते हुए। इस पत्थर की शेप ऑलरेडी केक की तरह, आय हाय। तो देखो मैंने यहाँ पे केक को दोबारा से पेंट किया है। पत्थर गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं। इन पत्थरों को पेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो अब ना मैं इस दूसरे पत्थर को पेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। और पहली बात ये, इस पत्थर की शेप कहीं से भी पिज़्ज़े जैसी नहीं है। मुझे ये संगाड़ा लग रहा था, लेकिन मैं आप सबके कहने पर इसके ऊपर मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी इसकी क्रस्ट। कोई वो नहीं है, सॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पेंट करी ना, अगर आप में से किसी ने बनाना होगा ना सिंपल ऐसे ही पेंट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा लाइट वाला कलर लिया है। बेस कलर जितना लाइट रखेंगे ना उतनी ज़्यादा प्यारी पिज़्ज़े की लुक आएगी, और उसकी टॉपिंग्स जो हम ऐड करेंगे ना वो उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। समझ लग गई। यहाँ पर मैं हल्की सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चीज़। यह है मोज़रेला चीज़। एक दफ़ा मैंने पहले पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश की थी, तब मुझे समझ नहीं थी आई कि उसके ऊपर मैं चीज़ कैसे लगाऊं, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये तरीका ट्राई किया है। तो चीज़ बनाने के बाद मैंने इसको रख दिया है जैसो के डब्बे के ऊपर ताकि ये ड्राई हो जाए। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर ना टॉपिंग्स भी ऐड कर देती हूँ और एक ही दफ़ा फिर इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। गीले गीले पेंट के ऊपर गीले गीले पेंट के साथ मैं बना रही हूँ थोड़े सी पेपरोनी। हाँ, टमाटर नहीं है, दिस इज़ पेपरोनी। एंड देन ये मेरा पिज़्ज़ा है इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा शिमला मिर्च डालूंगी और इस पे डालूंगी साथ प्याज और ओलिव्स भी। ओलिव्स के ब्लैक डॉट्स लगा के उस पर मैंने एक एक येलो डॉट लगा दिया। वो ऐसे फील हो रहा था जैसे सुराख बने हुए हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो अब मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा ताकि मेरे यहाँ तक ये ड्राई हो जाए, और उसको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। कि तो 5 करोड़ घंटे गुजर जाने के बाद ये दोनों शाहकार ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। और मुझे पिज़्ज़ा इतना कोई मज़े का लग रहा है ना, कोजी कोजी और यम्मी यम्मी, ऐसे लग रहा है सचमुच का चीज़ है। देखो दोस्तों, ये वाला पिज़्ज़ा बना के ना मुझे अपनी प्लेट याद आ गई। ये मिट्टी की प्लेट थी, इतने बड़े साइज़ की है, मुझसे उठाई भी नहीं जा रही। ये नन्हे मुन्ने आर्ट वर्क को देखो और इस बड़े वाले को देखो। तब मैंने इतना दिल से इसको पेंट किया था ना, और उस टाइम मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं इसके ऊपर चीज़ कैसे बनाऊँ। देखो कितनी ज़्यादा इसके ऊपर मैंने डिटेलिंग की हुई है। तो आज ये मैंने बनाया सिंपल सा, और उस पर पता चल रहा है भाई चीज़ घिरा हुआ है और इसके ऊपर चीज़ है ही नहीं। इसको देख के खुशी हो रही है कि मैंने बनाया। अच्छा, इस तरह की एक और मेरे पास डोनट वाली भी है, वो कहाँ है? तो ये है, मैं ढूंढ के लेके आई हूँ, ये दूसरी डोनट वाली है।
ये कुछ ऐसे की है। तब मैंने इसको बस बना दिया था और उस टाइम मुझे पता नहीं था शेडोज़ कहाँ डालते हैं, हाइलाइट्स कहाँ डालते हैं। बस जैसे ही मुझे समझ आई इसको मैंने वैसे कर दिया। और देखो ज़रा इसमें तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया इसको बनाए हुए हैं। यहाँ पे मुझे डार्क कलर करना चाहिए था शेडोज़ के लिए और यहाँ पे मैंने लाइट कर दिया। ये अलग से पिंक नज़र आया, इस पर डस्ट लगी हुई है, ये बहुत दूर पड़ी हुई थी। ऐसे मैंने इसे जाके ना रखी हुई थी एक नुक्कड़ पे कि गिर ना जाए। ये दोनों क्या करूँ अब, इसमें चिड़ियों को पानी डाल दूँ? क्या हो सकता है इन दोनों का? भारी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही रख देती हूँ जहाँ से लेके आई हूँ। इसके ऊपर अब मैं लगाने लगी हूँ वार्निश। तो ये है वाटर बेस्ड पॉलीयूरेथीन वार्निश, जिसको मैं फैन ब्रश के साथ पिज़्ज़े के ऊपर लगा रही हूँ ताकि इसकी एप्लीकेशन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो, उसमें कोई स्ट्रोक्स ना पड़े। कितना प्यारा लग रहा है। पूरा केक इतना प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे ना एक डॉट नज़र आ रहा था रेड कलर में। ठीक है, अब नीट है। लेट्स अप्लाई वार्निश। वाओ, ये तो इसको भी वार्निश लग चुकी है। इधर आराम से बैठो प्लीज़। ये देखो, वार्निश को उसी टाइम उतार लेना चाहिए वरना ये जम जाती है। ये देखा ज़रा, ठीक हो गया। और उसी टाइम ब्रश को भी पानी में डिप कर देना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। टेंशन ख़त्म। ओ ये देखो, उस ब्रश को भी पेंट लगा, इसको भी पानी में डिप कर देती हूँ। जल्दी सूखो। तो ये देखो दोस्तों, मेरे सारे फूड थीम पे बने हुए पत्थर रियल को फूड लग रहा है। ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। ये देखो दोस्तों, मेरा केक बिल्कुल ड्राई हो चुका है और साथ ये रहा मेरा क्यूट लिटिल डिलीशियस पिज़्ज़ा। कैसे लग रहे हैं? यम्मी लग रहे हैं दोनों, कितने सोने लग रहे हैं। मुझे तो इन दोनों को देख के इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। ये कितने सेटिस्फाइंग हैं, कितने प्यारे हैं ये। पार्टी का अरेंज पूरा हो चुका है। जिसने आना है आ जाए, आके केक भी खा ले, पिज़्ज़ा भी खा ले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, केक के पिज़्ज़ा। इसको उठा के रख रही हूँ यहाँ और इसको उठा कर ख़राब हो गया थोड़ा सा गीला इधर से। इसको उठा के रख रही हूँ मैं इधर। अरे इतना सुंदर, अरे इतना प्यारा। तो कल के लिए ये 2 पत्थर हैं, डे 23 के लिए। ये है 1 और ये है 2। अब मुझे बताओ इस पर क्या करना चाहिए। प्यारे कितने लग रहे हैं ये। केक ज़्यादा अच्छा है कि पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं। ज़रा ये क्या है? मैं ना कुछ दिन से इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करी थी कि मुझे एक अच्छा सा चाहिए था बॉडी स्क्रब। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे अपने लिए एक शुगर स्क्रब चाहिए था और इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा एड्स आ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कौन से वाला लूँ। और अगले ही दिन मुझे फ्लफी की तरफ से मैसेज आता है कि हमने आपको शुगर स्क्रब सेंड करने हैं। कैन यू बिलीव इट? और इन्होंने मुझे 1 2 3 4 फ्लेवर सेंड किए हैं। पहले तो सब फ्लफी के लिए क्लैपिंग करो और दूसरी बात इनकी पैकेजिंग चेक करो। प्यारे वाले एक्सपेंसिव कंटेनर्स यूज किए हैं जो मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में मिले थे। मुझे 2 दिन हो गए इसको यूज करते हुए और आज ना मैं ये आप सबको भी दिखाना चाहती हूँ। ये है स्ट्रॉबेरी मस्क। इसका कलर इतना मजे का, दिल कर से खा जाऊं। और इसके अंदर मोटे मोटे चीनी के दाने नजर आ रहे हैं। ये आपकी स्किन से डेड और ड्राई स्किन को रिमूव करेगा और इतना प्यारा सा ग्लो लेके आएगा। ये है मिंट एंड कैंडी फ्लेवर एंड दिस इज ड्यूबेरी मस्क एंड दिस वन इज लेवेंडर फ्लेवर और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। मैं बस एक शुगर स्क्रब लेना चाहती थी उसको ऐसे ऐसे करने के लिए। इसकी आवाज सुनो, so satisfying. It has so slimy and gooey texture. तो पहले आपने स्किन को थोड़ा सा गीला करना है, देन आपने थोड़ा सा स्क्रब लेके अच्छे से मसाज करना है। और आप देख सकते हो अपने नाम के अकॉर्डिंग इसने कितनी अच्छी फॉर्म क्रिएट की है। एक ही बार यूज करने पे कुछ ऐसा रिजल्ट आया है। लिटरली दिस इज जस्ट लाइक अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट स्क्रब। अब जाके अपने लिए ले लो महारानियों, और मेरे कहने पे एक दफा ऑरेंज और पर्पल वाला जरूर ट्राई करना। और ये है एक और PR पैकेज जो मुझे सेंड किया है आयशा रयान ने। और पहले तो मुझे मजाक लग रहा था, लेकिन फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको 2 ड्रेसेस सेंड करने हैं। मैं इतनी खुश हो गई, मैं कहा चलो ठीक है कर दें आप। फिर इन्होंने मुझे अपने पेज से कुछ पिक्चर सेंड की कि हमारे पास ये वाला स्टॉक आया हुआ, आपको जौन सा वाला भी पसंद है ना आप बता दें। तो उसमें से ना फिर मैंने ये 2 ड्रेसेस खुद चूज़ किए थे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हैं दोस्तों। तो ये 2 ड्रेसेस मुझे रिसीव हुए हैं आयशा रयान की तरफ से। इनका मैंने नंबर और पेज टैग कर दिया और इन्होंने ना मुझे ये 2 ड्रेसेस भेजे एज अ PR। ठीक है, एक तो ये है शॉल
पश्मीना शॉल, और ये है 7 2 पीस, मतलब इसकी बनेगी शर्ट और 7 ट्राउज़र। और ये दूसरा ड्रेस है, इसको कहते हैं, मैं भूल गई, धनक। ये धनक का ड्रेस है। और जो ये वाला है इसको कहते हैं डोरिया लीलन। वैसे मुझे कपड़ों वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैंने कभी अपने लिए कोई कपड़ा सिलवाया। अब मुझे इसकी वो करनी पड़ गई है, वीडियो बनानी पड़ गई है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि अच्छा भाई ये नाम होते हैं कपड़ों के। और ये मेरी मामा ने मुझे बताया, ये इस तरह इसके पीछे लाइंस है ना, इसको कहते हैं डोरिया लीलन। ठीक है, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो अब पता चल गया, ठीक है। क्योंकि मैंने आज तक अपने सारे पैसे उजाड़े हैं सिर्फ आर्ट सप्लाइज़ ख़रीदने में। और दूसरी जो चीज़ मुझे पसंद है वो है प्यारे वाले बर्तन, ड्रेसेस वगैरह मैं नहीं लेती। तो ये 2 ड्रेसेस हैं, अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये वाली जो शॉल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, विंटर सीज़न के लिहाज से सुपर ट्रेंडिंग है इस टाइम। और कुछ दिन पहले ना किसी और पेज से मेरी मामा ने इस तरह की दूसरे डिज़ाइन में शॉल मंगवाई थी रेड कलर की, और इत्तेफाक से इन्होंने मुझे कह दिया कि हमने आपको ड्रेसेस सेंड करने हैं, तो मैंने इनसे ना ये ब्लैक और इस तरह का कॉम्बो मंगवा लिया। अच्छा, इन्होंने ना ये खुद कॉम्बोज बनाए हुए हैं ड्रेसेस के। इनके पास शॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, ग्रीन है, पिंक है, येलो, ब्लू, जितने भी कलर्स हैं ना सब इनके पास अवेलेबल है। और दूसरा जो ये स्टफ़ है, क्या इसको बोलते हैं, धनक, जो ये वाला स्टफ़ है, इसमें भी इनके पास काफ़ी सारी ना वैरायटीज़ हैं कलर्स की। ठीक है, तो आपको इनके पेज से कुछ भी पसंद आएगा ना, तो अपनी पसंद से मैचिंग करा लेना। ठीक है, कुछ भी करके दे सकते हैं आपको। अगर ये जिंक शेड का हो जाए तो ये शॉकिंग पिंक या फिर बेबी पिंक भी हो सकता है। और बस अभी जस्ट मैं आपको ये ड्रेसेस ओपन करके दिखाती हूँ, इनकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है शॉल, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है रेनबो कलर्स के साथ। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, पूरे लाइट पेस्टल शेड्स हैं, डिसेंट सी लुक आ रही है। और इसका साइज़ बहुत बड़ा है, लिटरली ये स्टॉलर साइज़ नहीं है, ये पूरा जो बड़ों वाली शॉल होती है ना, ये वो साइज़ है। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसी सेम कैटेगरी में ना 2 साइज़ अवेलेबल हैं, एक तो छोटा होता है और एक बड़ा, ये बड़ा वाला साइज़ है। और साथ ये है प्लेन फैब्रिक, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, एंड आई लव प्लेन ड्रेसेस। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलर्स अवेलेबल है, उसमें से मुझे ये वाला थोड़ा डिसेंट सा लग रहा था तो मैंने ये मंगा लिया। एंड सेकंड ये है फ्लावर वाला डिज़ाइन, शॉकिंग पिंक फ्लावर्स ऑन प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड। ये वाला तो 2 पीस है, ये क्या लगा हुआ है, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अब करना सिर्फ ये है, इसको तय करना है। और मैंने बुलवा लिया है टेलर को, वो आएंगी, उसको मैं डिज़ाइन बताऊंगी, मतलब जो जिस स्टाइल का मुझे बनवाना है। और जब ये स्टिच होके आ जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इस वाले ड्रेस के लिए मैं सोच रही हूँ फ़्रॉक बनवा लूँ, अच्छा लगेगा फूलों वाला फ़्रॉक। दोस्तों अब ये देखो, 40K फॉलोअर्स कंप्लीट होने की खुशी में मेरी एक बहुत प्यारी सी फॉलोअर ने मुझे केक सेंड किया है, जिसका बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, जो डिलीवरी बॉय है उसने बहुत बुरे तरीके से इस केक को डिलीवर किया है, साइडों से ख़राब हो चुका है, नीचे से अपनी जगह से खिसक चुका है ये। ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसकी एटलीस्ट एक पिक्चर प्यारी सी आ जाए। और जो साइडों पे लगी हुई क्रीम है ये भी उठा के मैं केक के ऊपर लगा दूँगी, बेचारी, इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, तो इनके पेज का नाम है बटर ब्लिस। तो मैंने इनसे कहा था कि आप बिल्कुल एक पिंक कलर का केक बना दें जिसके ऊपर मेरे सिग्नेचर्स लिखी हों और सिंपल उस पर 40K लिख देना। ठीक है, तो इन्होंने जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा केक बना के भेजा। थोड़ा सा ख़राब हो गया लेकिन खैर अब प्यारा लग रहा है, मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर लिया है। देखो 40K फॉलोअर्स पे आज मैं काट रही हूँ केक। ठीक है, जब 50K हो जाएंगे तब भी हम केक काटेंगे। तो अब आप सबके हाथ में है, जितनी जल्दी 50K फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट केक काट सकेंगे। ओके, तो अब मैं करने लगी हूँ इसको टेस्ट। ओ माय गॉश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर से देखो पहले, यम्मी लग रहा है। लिटिल स्कूप, जस्ट अ लिटिल स्कूप। सेम टू सेम वनीला आइसक्रीम, कमाल कर दिया। बहुत मज़े का, सच में बहुत मज़े का।
और मेरे सिग्नेचर्स बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारे तरीके से किए गए हैं, वरना मेरे सिग्नेचर्स कोई कर नहीं पाता इतने इजीली, लेकिन इसने चॉकलेट के साथ बहुत प्यार से मेरे सिग्नेचर्स किए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी डीपी में हुए हैं। टू परफेक्ट, मज़ेदार, फुल मज़ा आ गया। अब चाय पी लेते हैं। और ये है गिगली के पोम पोम्स, ये है मार्शमेलोस, और इसके ऊपर मतलब कि कवर हुए हुए हैं चॉकलेट से। और क्या ही कोई मज़ेदार वैरायटी निकाल दी है इसको चाय में डाल के पीने का, इतना ज़्यादा मज़ा आता है। ये पूरा डब्बा मैंने ख़त्म किया है। इसको वैसे खाओ तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन चाय के साथ बड़ा मज़े का लगता है। तो ये देखो, कुछ दिन वेट करने के बाद मेरे ड्रेसेस स्टिच होके आ चुके हैं, जैसे मैंने कहे थे बिल्कुल वैसे। और ये रहा पिंक फ्रॉक, इसको मैंने बेड पे रख के इसका फ़ोटोशूट किया है, और इसके साथ दुपट्टा मैंने खुद मैच किया है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। ये मुझे अभी अभी पार्सल आया है फ्रॉम द फ्यूज्ड, और देखते हैं इसका क्या है। ओह माय गुडनेस, इतनी ज़्यादा चीज़ें। SPF है, अच्छा अभी मैं खोलती हूँ। एक है ये SPF, बेबी SPF। देन वी हैव दिस एक्ने सीरम, ये क्या है, एलोवेरा। ये भी कोई सीरम है। और अभी मैं खोल के देखती हूँ एक एक चीज़ को कि ये क्या क्या है। और ये है लास्ट पे द सन स्प्रे।